आजमगढ़ मोहम्मदपुर ब्लॉक प्रमुख ने जसलीन कुमार को किया मलार। आजमगढ़ मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम सभा अवंतिकापुरी मंदिर पर अवंतिका धाम सेवा संस्था के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कौन बनेगा करोड़पति 15 एपिसोड के विजेता श्री जसवंत चौहान उर्फ जसलीन चौहान का माल्यार्पण कर स्वागत किया और बधाई दिया। कौन बनेगा करोड़पति में जीता 1 करोड़ रुपए इनाम। अभाव में किस तरह सफलता हासिल की जाती है, यह जसलीन ने किया साबित। कौन बनेगा करोड़पति के 15वें एपिसोड में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले जसलीन चौहान का मोहम्मदपुर ब्लॉक विजय विश्वकर्मा द्वारा स्वागत किया गया। ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा द्वारा जसलीन कुमार चौहान को प्रशस्ति पत्र के साथ अंगवस्त्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने जसलीन कुमार को माल्यार्पण किया। ब्लॉक प्रमुख ने जसलीन कुमार को बधाई देते हुए कहा कि जसलीन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभाव में किस तरह सफलता हासिल की जाती है, यह जसलीन कुमार ने कर दिखाया। यह हमारे लिए गौरव का पल है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि शिक्षित व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। आप संघर्ष करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के 15वें एपिसोड में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले जसलीन कुमार आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के अवंतिकापुरी गांव के एक साधारण परिवार के मोटर मैकेनिक के बेटे हैं। आजमगढ़ शहर के एक कपड़ा शोरूम में बतौर सेल्समैन कार्य करने वाले जसलीन कुमार पैसों के अभाव में स्नातक की भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। मां राधिका देवी घरेलू महिला हैं। सभी उपस्थित लोगों ने बधाई दी। अरविंद यादव, एडवोकेट डॉक्टर राजेंद्र यादव, अरविंद यादव, मुखराम गुप्ता, अरुण विश्वकर्मा, महेंद्र सरोज, राजेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से ब्यूरो अबूजर आजमी की रिपोर्ट। जो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देखता है, उसको हजारों लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग देखते हैं। और इसके पीछे मैं यही कहूँगा कि मेरी तपस्या भी है, मेरी बड़ी कड़ी मेहनत है। मैं पिछले 12 साल से निरंतर लगा रहा। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी थोड़ा स्थिति इकोनॉमिक धीरे धीरे ख़राब होने लगी। तो अपने माँ बाप का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ होने लगी कि जो मेरे से नीचे छोटे भाई बहन हैं, मुझे उनका सपोर्ट करना है। फिर मैं जॉब के लिए कहीं कहीं अपनी ब्रेक करना पड़ा पढ़ाई। लेकिन 2011 को एक ऐसा मोमेंट आता है मेरे मोबाइल पे कि वो मैसेज पढ़ के KBC का, फिर मैंने उस दिन से कसम खा ली कि बस अपने घर किसी के बदल दूंगा मैं। और कई बार मैं निराश भी हुआ और खुशी भी हुई। निराश इसलिए होता था कि जब मैं ट्राई करता था और जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो बहुत दुखी होता था। इसके बावजूद भी महीने 2 महीने में मैं कहीं अपने आप को उबार पाता था, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी छोड़ा नहीं था, मैं पढ़ता था। और 2013 में मैंने ऑडिशन भी दिया था, ग्राउंड ऑडिशन दिया था KBC के लिए। उस दौरान भी मैं एक बड़ी उम्मीद थी कि मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तो फिर वही हालात, वही स्थिति, लेकिन खुद को कमज़ोर नहीं करने दिया और एक हिम्मत हौसला बना के रखा। क्योंकि कुछ घर के सब दिखाई देते चेहरे, कुछ अपने परिवार के, कि मुझे कुछ करना है। और मेरे शुरू से उद्देश्य था कि जब भी मैं करूँगा, अलग करूँगा और बड़ा करूँगा। और ये अपने उद्देश्य मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं किया था। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, ये मैं किसी को शेयर नहीं करता था, किसी को डिस्क्लोज नहीं करता था, क्योंकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म था, एक अलग मंच था। हाँ, मेरा सपना था कि मैं भारतीय सेना में जाऊँ। मेरे पिताजी की भी इच्छा होती थी, क्योंकि हम लोग जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो सिर्फ भारत पाकिस्तान और आर्मी से रिलेटेड ही मुझसे बात करते हैं। बड़े नॉलेजेबल हैं वो, और बड़े इंडिया टुडे, आउटलुक वगैरह बहुत पढ़ के मुझे, और भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं उनको। ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा उनके बारे में। ये मैं समझता हूँ कि जब वो मुझे जितनी भारतीय रेजिमेंट है भारतीय, और वो 62 में युद्ध को लेके 71 के, तो वो सारी चर्चा मुझसे करते रहते हैं। तो मुझे लगा यार इतनी नॉलेजेबल है, मैकेनिक हैं, होते भी इतनी इनकी जानकारी है। तो मैं उसी, और मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ। और KBC का मंच जब 2011 से मैंने तैयारी किया कि अब मेरे लिए मेरा सपना साकार होगा। और 2023 का साल आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं कहीं अब मैं कुछ अच्छा करता। जब मैं सिलेक्शन हुआ तो मैं हंसा नहीं, बहुत दुख हुआ, रोया। इसलिए रोया कि अब बस बड़ा होने वाला है। और दुख इसलिए था कि टाइम बहुत कम बचा था, 10 दिन की तैयारी करना था। इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और 10 दिन में जो भी पढ़ाई किया मैंने किया। और मैं उस मंच पे गया और जो भी आप लोगों के सामने है देखा आप लोगों ने। और मैं कहते हैं कि वहाँ पे बहुत हज़ारों लाखों लोग ट्राई करते हैं। और जो इसका टाइटल है कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़पति का जो टाइटल है, इसके नाम से वो शो चलता है, उसको बहुत ही कुछ लोगों ने ही हासिल किया है। 23 साल के इतिहास में 24 लोग उसको पा चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं। मैं
हम लोग का एकमात्र लड़का था जो उसको टाइटल को हासिल, ये मेरा सपना था कि मैं उस टाइटल को जीतूंगा जो कौन बने कबड्डी का बना है। तो ये मेरे लिए सपना था और उसको मुझे पूरा करना।